आते हैं। जालौर से बड़ी खबर है, जहां पर बायोसा मंदिर के पास मजार को लेकर विवाद छिड़ गया है। कथावाचक अभय दास को पुलिस ने मंदिर जाने से रोका। समर्थकों को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस वहां पर मौजूद है। पुलिस और कथावाचक के समर्थकों के बीच धक्का मुक्की हुई है। फिलहाल कथा स्थल पर भारी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद है। कथावाचक पहले भी मजार को लेकर आपत्ति जता चुके हैं। सोशल मीडिया पर यह आपत्ति जताई गई थी और ये तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर देखिए किस तरह से पुलिस और कथावाचक के समर्थकों के बीच धक्का मुक्की हुई। इस दौरान मौसम खराब दिखा, तो वहीं धक्का मुक्की के बीच कई समर्थकों का दावा यह है कि उनकी तबीयत भी खराब हो गई। वो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। हालांकि कानून व्यवस्था कोई ना बिगाड़े, कानून को हाथ में कोई ना ले, इसको लेकर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। समर्थकों की भीड़ भी आप देख पा रहे हैं, जहां पर बहसबाजी होती हुई आपको नजर आ रही होगी। ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान अपने दर्शकों के लिए लेकर आया है। सबसे पहले तस्वीर और सबसे पहले अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। फिलहाल इस वक्त माहौल गर्म है और कानून व्यवस्था ना बिगड़े, लिहाजा भारी संख्या में वहां पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। कई थाने की पुलिस फोर्स वहां पर बुलाई गई है। कथावाचक हैं अभय दास और उनके समर्थकों के बीच पुलिस के साथ कहासुनी हो गई, धक्का मुक्की हुई। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि बायोसा मंदिर जाने की जिद पर बैठ गए थे कथावाचक अभय दास। वो कह रहे थे कि मंदिर के पास जो मजार बनाई गई है वो अवैध रूप से बनाई गई है। ये दावा करते हुए उनका कहना था कि हम वहां कूच करने जा रहे हैं और ऐसा करने से जब पुलिस ने वहां पर रोका तो फिर यहां पर धक्का मुक्की समर्थकों के साथ हो गई। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर टकराव की स्थिति पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं। समर्थकों का धरना वहां पर शुरू हो चुका है। अपडेट दे रहे कि समर्थकों ने विरोध में धरना शुरू कर दिया है और ऐसे में भारी पुलिस जाब्ते की तैनाती कर दी गई है ताकि वहां किसी तरह के लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बिगड़ती हुई नजर ना आए। कथावाचक हैं अभय दास, जिन्होंने कल भी कथावाचन वहां पर किया था, लेकिन आज इस बात पर जिद कर बैठे कि बायोसा मंदिर जाएंगे, जहां मजार उनके पास बनी हुई है वो अवैध रूप से मजार बनी हुई है। इस तरह की आपत्ति दर्ज कराते हुए सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी बात भी रखी थी, जो वायरल भी हो रही है। उनके समर्थक इस बात पर भड़क उठे कि आखिरकार पुलिस वहां बायोसा मंदिर जाने से क्यों रोक रही है। हालांकि जब धक्का मुक्की की स्थिति बनी तो वहां पर देखिए किस तरह से समर्थकों की तबीयत भी बिगड़ती हुई नजर आई है। ये दावा समर्थकों की तरफ से किया गया कि उनके खिलाफ बल का भी इस्तेमाल हुआ है और इसीलिए हम लोगों की तबीयत बिगड़ गई। बहरहाल 2 तस्वीरों से आप ताजा हालात समझ सकते हैं। ये स्थिति जो है पिछले 4 से 5 घंटे से बनी हुई है। पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है ताकि कानून व्यवस्था वहां पर ना बिगड़े, लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती भी इस वक्त फिलहाल पुलिस और प्रशासन के सामने नजर आ रही है कि किस तरीके से कथावाचक अभय दास को समझाया जाए, उनकी समझाइश की जाए, समर्थकों को शांत कराया जाए। लेकिन ये बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग फिलहाल पुलिस के लिए होता हुआ नजर आ रहा है। कथावाचक अभय दास को जब पुलिस ने मंदिर जाने से रोका तो उनके समर्थक पुलिस के साथ टकराव की स्थिति में आ गए। हालांकि उन्हें रोकने के लिए भारी पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। 3 तस्वीरों के जरिए आप इस पूरी खबर को समझ सकते हैं और कैसे कैसे ये जो माहौल गरमाया है खबर सामने आने के बाद, किस तरह से प्रशासन में हड़कंप मचा रहा। तस्वीरों के देखिए आप अंदाजा लगाइए। पहली तस्वीर जहां पर देखिए महिलाएं भी बड़ी संख्या में, जो कि कथावाचक के समर्थक हैं, वो सामने आ गए। उन्होंने कहा कि हमें मंदिर से जाने से कोई रोक नहीं सकता। बायोसा मंदिर जहां पर मजार बनी हुई है पास में ही, और इसी को लेकर एक बार फिर ये मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है। कथावाचक के समर्थकों ने मंदिर जाने के लिए कूच किया, पुलिस ने रोकना चाहा और इसी की बात को लेकर कहासुनी धक्का मुक्की में बदल गई। हालांकि कई थानों की पुलिस फोर्स वहां पर तैनात की गई है। भारी संख्या में पुलिस जाब्ता वहां पर मौजूद है ताकि कोई भी शख्स वहां पर कानून को चुनौती ना दे पाए, व्यवस्था को ना बिगाड़े। मैं मंच से कि मैं बायोसा माता जी मंदिर दर्शन करने जाऊंगा, तो फिर क्यों रोका आपको? पता नहीं है प्रशासन जाने, क्योंकि प्रशासन को शाहरुख खान को बचाना है। प्रशासन को मुझे जान से मारने धमकी वाले उस शाहरुख खान को बचाना है, जिसको कल रात उन्होंने अरेस्ट करके थाने में डाला हुआ, जेल में बंद किया हुआ। अब आपके साथ क्या घटना करनी है? मेरे सारे कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की हुई। मेरे एक कार्यकर्ता को पुलिस वालों ने डंडे से पीटा। तो अच्छा हुआ मैं उस डंडे पर लटक गया, नहीं तो वो मैंने उस कार्यकर्ता को मेरे कपड़े फाड़े, बाबूजी को 4 डंडे मारे, 4 डंडे मारे। नहीं डंडे नहीं मारे, मेरे को किसी ने डंडा नहीं मारा, मैं झूठ नहीं बोलता। मेरा कपड़ा फाड़ा, लेकिन मेरे 2-3 कार्यकर्ताओं को डंडा मारा, मैं डंडे के लटक गया, तो फिर उन्होंने डंडा मारना बंद किया। अब ये कथा जारी रहेगी? कथा तो अंतिम प्राण तक मेरी जारी रहेगी।
मुझे पांडालों की जरूरत नहीं, मैं इसी छत पर बैठ करके जिंदा रहा तो कथा गाऊंगा। अब आपकी तबीयत जैसे खराब हो गई है और यहाँ एम्बुलेंस भी आ गई है, तो मैं अस्पताल अन्न जाएंगे? जल ग्रहण नहीं करूंगा, मैं आमरण अनशन पर बैठा हूं अंतिम प्राण तक, जब तक प्रशासन, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के सारे मंत्री यहाँ करके अगर मेरे साथ चल के बायोसा माता जी मंदिर दर्शन और जालौर जिले के पाली सदोई जिले के सारे सनातनी जब तक यहाँ नहीं आएंगे, मैं बायोसा माता मंदिर दर्शन करने नहीं जाऊंगा, और जब तक नहीं जाऊंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। तो बायोसा मंदिर और मजार विवाद से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे दें कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा पुलिस की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए हैं। कथावाचक अभयदास ने अवैध रूप से मजार होने का आरोप लगाया था। कालका कॉलोनी में स्थित मकान की छत पर चढ़े कथावाचक अभयदास सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे एडिशनल एसपी मोटाराम गोदारा की गाड़ी पर पत्थर फेंक दिया गया था। एडिशनल एसपी की गाड़ी पर पत्थर फेंकने से गाड़ी के पिछले साइड का जो शीशा था वो टूट गया। इस दौरान 2 पुलिसकर्मी गाड़ी में मौजूद थे। गनीमत रही कि उनको चोटें नहीं आई हैं, लेकिन इस बीच वहां पर माहौल काफी गरमाया हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, ये पुलिस की गाड़ी है जिसका शीशा आपको टूटा हुआ नजर आ रहा होगा। गनीमत रही कि जो अंदर बैठे हुए पुलिसकर्मी थे उनको चोटें नहीं आई। ये वहां ताजा तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ताजा अपडेट आपको दिखा रहे हैं। ये मामला लगातार धूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बायोसा मंदिर और मजार विवाद से जुड़ा बड़ा अपडेट ये है कि कुछ शरारती तत्वों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया है, शीशे टूट गए हैं पुलिस की गाड़ी के। कथावाचक अभयदास ने अवैध रूप से मजार होने का आरोप लगाया था और एक मकान की छत पर बैठ गए और दावा करने लगे कि अब मैं वहां पर जाके रहूंगा जहां पर अवैध रूप से मजार बनाई गई है, बायोसा मंदिर जाऊंगा। रेवा शंकर हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए। रेवा शंकर, ये तो 5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, स्थिति तो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अपडेट दीजिए, किस तरीके के हालात आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी तक हालात जो हैं वो जस के तस हैं। हाँ। अभी भी जो कथावाचक संत हैं वो छत के ऊपर खड़े हैं और उन्होंने इस प्रकार का ऐलान किया है कि जब तक मैं बायोसा मंदिर नहीं जाऊंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। और नीचे जो है उनके समर्थक हैं वो भी जुटे हुए हैं। हालांकि नियंत्रण में है स्थिति, वहां पे पुलिस का भारी जाब्ता भी तैनात है, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो एक पुरानी जो मजार की जो स्थिति थी जो पहले भी विवाद में रही है वो एक बार वापस जो है यहाँ पे उठती हुई दिखाई दे रही है। जी रेवा शंकर, यहाँ पर सुना हमने साफ तौर पर अभयदास का ये कहना है कि मैं तो अन्न जल छोड़ दूंगा, मैं धरने पर बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे मंत्रियों को आना पड़ेगा तब मैं जाऊंगा, बायोसा मंदिर जाने से मुझे कोई रोक नहीं सकता है। तो अब प्रशासन क्या कर रहा है? यहाँ तो गाड़ी के शीशे तो तोड़ दिए गए हैं पुलिस के। जी, प्रशासन की अभी पहली जो वरीयता है वो आपको रोकना चाहेंगे, जालौर के खुद एसपी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्ञान शंकर जी, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त हालात कैसे बने हुए वहां पर? बिल्कुल शांतिपूर्ण है इस समय हालात और जाब्ता लगाया हुआ है जी, निगरानी जारी है। मोटाराम जो कि एडिशनल एसपी हैं उनकी गाड़ी पर भी पथराव हुआ है? हाँ, कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव किया था जिससे गाड़ी के। तो क्या किसी को चोटें भी आई हैं? नहीं, किसी के को चोट नहीं है। आपने अभी तक किसी को डिटेन किया है? नहीं, अभी डिटेन नहीं किया जी, हम कथावाचक अभयदास को भी सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि हम अन्न जल छोड़ रहे हैं और यहाँ पर मंत्रियों को आना पड़ेगा, अधिकारियों को आना पड़ेगा, मंदिर जाने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। जी, समझाइश जारी है। हाँ। और कुछ लोग जो उनके पाली जिले के रहने वाले हैं वहाँ से कुछ लोग आए हैं, वो भी उनको समझाइश की बात चल रही है। जी, अभी कथावाचक अभयदास कहाँ पर है? अभी वो सामने जो जहाँ कथा चल रही थी वहाँ एक मकान है, उनके छत के ऊपर है। जी, कई समर्थकों में हमने महिलाएं भी देखी, वो डंडा भी लिए हुए थी। अभी स्थिति कैसे आप समझ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल शांतिपूर्ण है। लोगों समझाइश की, कुछ महिलाओं के पास में, कुछ पुरुषों के पास में डंडे थे, उनको भी समझाइश, महाराज जी ने भी समझाइश की, हम लोगों ने भी समझाइश की है। जी, लेकिन ये स्थिति तो सर 4 से 5 घंटे का समय बीत चुका है, उसके बावजूद भी कुछ तब्दीली होती हुई नजर नहीं आ रही है। समझाइश का कोई असर 4 से 5 घंटे में तो नहीं दिखा। हाँ, नहीं, वो चल रहा है, अभी चल रहा है। जो अनेक स्तर की बातचीत भी चल रही है और महाराज जी को समझा रहे हैं और महाराज जी ने आके खुद ने लाइव आके लोगों को समझाइश भी की है कि भाई कोई किसी तरह का कानून हाथ में नहीं ले, कोई किसी तरह की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाए और ये डंडे वगैरह आप रख दें। ये महाराज जी ने खुद में ही लाइव आके कहा है। ज्ञानचंद जी, लेकिन यहाँ कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसके लिए आप लोगों की तरफ से क्या तैयारियां हैं? नहीं, हमारी तरफ से पर्याप्त व्यवस्था है। जैसे कि आज ये बिना अनुमति के जुलूस के रूप में जब जाना चाह रहे थे, हाँ। वहाँ भी महाराज जी को और जो एक सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का जो मंशा थी उसको रोकने के लिए हमने पर्याप्त जाब्ता लगाया और उसके ऊपर हमने काबू भी पाया है।
लेकिन कथावाचक अभयदास तो दावा कर रहे हैं कि उनके साथ अभद्रता हुई, उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। नहीं नहीं, वो कोई अभद्रता नहीं हुई, कोई किसी तरह की लाठीचार्ज नहीं हुई और कोई बल प्रयोग नहीं किया गया। वो अपने समर्थकों के लिए ही दावा कर रहे हैं। हाँ, वो तो जब कोई जहाँ पर संकरे रास्ते हैं, कोई स्टैम्पेड नहीं हो जाए, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इस तरह की जगह जब भगदड़ मचे तो उसके लिए रोकना जरूरी था। इसलिए रोकते वक्त उन्होंने इस चीज को रखा है, हमने रोका है उनके जो भीड़ को जाते वक्त। जी, चूंकि मामला बहुत संवेदनशील है ज्ञानचंद जी, इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सोशल मीडिया पे भी उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी और दावा किया है कि बायोसा मंदिर के पास जो मजार बनी हुई है वो अवैध है। नहीं, वो मजारें काफी साल पुरानी हैं, वो करीब 50 साल पुरानी, ये खुद ही बता रहे हैं। और उनके संबंध में भी इनको कहा कि आप इसके संबंध में कोई ज्ञापन देना चाहें देंगे, हम जांच करवाएंगे इसकी और उस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। और वो आज की नहीं बनी हुई, खुद ही 50 साल पुरानी मजारें 1980 से पहले की बनी हुई मजारें हैं। जी, लेकिन ज्ञानचंद जी, चूंकि ये मामला बहुत सेंसिटिव है, 4 से 5 घंटे ऐसे ही बीत गए हैं, कब तक हम समझे कि सब कुछ कंट्रोल में होगा और कथावाचक को भी आप समझाने में कामयाब हो पाएंगे? अभी हम स्थिति कंट्रोल में, पर्याप्त जाब्ता लगाया हुआ है और हम अभी भी जो इनके अभयनाथ महाराज जी के जो समर्थक है उनसे बातचीत भी कर रहे हैं और इस पे जल्दी हम कंट्रोल कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद जी हमसे जुड़ने के लिए, वहां की अपडेट हमें पहुंचाने के लिए। कुछ जालौर के एसपी जुड़े हुए थे जो ये बता रहे हैं कि हाँ, पुलिस की गाड़ी पर पथराव भी किया गया है, लेकिन अभी इस मामले में किसी को डिटेन नहीं किया गया है, चूंकि मामला संवेदनशील है और इसीलिए गंभीरता को समझते हुए कई थानों की फोर्स भी वहां पर तैनात की गई है। कोशिश यही कि कथावाचक को किसी तरह से मनाया जाए। रेवाशंकर, लेकिन क्या ये आपको लगता है आसान रहने वाला है, जिस तरीके के तेवर इस वक्त अभयदास के दिख रहे हैं? जी, मामला जो है वो बिल्कुल उलझता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पूर्व में भी इस प्रकार की जो स्थितियां जब सामने आई तब काफी यहाँ पे जालौर की जो शांति व्यवस्था थी उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा था। और एक बार वापस जो ये घटना जो हो रही है और जो कथावाचक है उनके द्वारा ये मुद्दा उठाया गया है, उसको लेकर के वापस एक बार जो लोग जो हैं थोड़े आक्रोशित हो रहे हैं। और जिस प्रकार से वीडियो में भी आपने देखा होगा कि लोगों के हाथ में लाठी डंडे भी हैं और एक बार की मतलब माहौल बिगड़ता हुआ भी दिखाई दिया था। तो अभी ओवरऑल ये माना जा रहा है तक संत ये कथावाचक महाराज जी हैं उनको जब तक समझाया नहीं जाएगा तब तक ये मामला कहीं शांत पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जी, चलिए, बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ताजा अपडेट और ताजा तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए रेवाशंकर।